नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल तैयारी जीत की बाई RK सर में स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज है 5 अप्रैल 2021 और दोस्तों आज हम बात करेंगे रेलवे NTPC के फर्स्ट शिफ्ट एग्ज़ाम की। जी हाँ दोस्तों, आज रेलवे NTPC का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और मैक्सिमम क्वेश्चन मुझे मिल चुके हैं। यदि आप लोगों को क्वेश्चन याद है तो आप हमें बता सकते हैं कमेंट करके, व्हाट्सएप करके, मैसेज करके या फिर कॉल करके। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 88819493। जी हाँ दोस्तों, 88819493। तो जो भी प्रश्न आप लोगों को याद है ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमसे जुड़ सकें। और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा लें, क्योंकि यहाँ पे 100% जो है रियल प्रश्नों का एनालाइज किया जाता है। और दोस्तों अगर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में बिना पैसे की PDF फाइल डाउनलोड करनी है दोनों शिफ्टों की, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। वहां से आप लोग दोनों शिफ्टों का जो है PDF फाइल डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न था दोस्तों कि इनमें से कौन पुडुचेरी का लोक नृत्य है। जी हाँ दोस्तों, इनमें से कौन पुडुचेरी का लोक नृत्य है। तो दोस्तों गर्डी या फिर गराडी जो है लोक नृत्य पुडुचेरी का लोक नृत्य है। और दोस्तों ये सबसे फेमस लोक नृत्य है। बाकी दोस्तों मुझे नहीं पता कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था, आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर ये वाला दिया होगा तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपके ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि कार्ले की गुफाएं कहाँ पर स्थित है। कार्ले की गुफाएं जो है कहाँ पे स्थित है। तो दोस्तों ये महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में स्थित है, जो कि भोर घाट नामक पहाड़ियों पर स्थित है। तो भोर घाट पहाड़ी का नाम दिया होगा या फिर पुणे दिया होगा या फिर महाराष्ट्र राज्य का नाम पूछा गया होगा तो दिया होगा। तो बाकी सब कुछ मैंने इससे रिलेटेड बता दिया है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि भारत और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड जो है किसको मिला था। तो दोस्तों रविचंद्र अश्विन को मिला था भारत और इंग्लैंड के टेस्ट सीरीज में मैन ऑफ द सीरीज का अवार्ड। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। तो ये जाइलम उत्तक के द्वारा होता है। तो जाइलम उत्तक जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि RD रैम का फुल फॉर्म क्या है। RD रैम का फुल फॉर्म क्या है। तो ये हो जाएगा रैम्बस। ठीक है, रैम्बस डायनामाइक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रैम्बस डायनामाइक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे DOC का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका हो जाएगा दोस्तों फुल फॉर्म डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन। ठीक है, डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है। आपके ऑप्शन में दिया हुआ था मॉनिटर। तो दोस्तों मॉनिटर जो होता है यह आउटपुट डिवाइस होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों यहाँ पे कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। ठीक है, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक कौन है। तो चार्ल्स डार्विन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पटाका मुद्रा किस देश की है। ठीक है, पटाका मुद्रा किस देश की है। तो दोस्तों ये मकाऊ देश की मुद्रा है। मकाऊ एक चीन के अंदर देश है दोस्तों। ठीक है, उसी का मुद्रा है पटाका। एक प्रश्न आया था कि दादर एवं नगर हवेली की राजधानी कौन है। दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन है। तो सिलवास जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि आयुष्मान भारत योजना के तहत कितनी जो राशि है इलाज के तौर पे दी जाती है। तो दोस्तों ये 5 लाख तक की जो है राशि दोस्तों इलाज के दौरान मुफ्त में कराई जाएगी। ठीक है, ये आयुष्मान भारत योजना के तहत किया जाता है। और दोस्तों 2018 के अंतर्गत अब जो है TB मरीजों को 6,000 रुपये वार्षिक या फिर 500 रुपये मासिक की धनराशि सहायता के तौर पे प्रदान की जाती है। तो इस बात को भी आप लोग याद रखिए, हो सकता है सेकेंड शिफ्ट में यही प्रश्न आपसे पूछ ले। ठीक है, चलिए
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सिक्किम से भारत के किस राज्य की सीमा सटी हुई है। ठीक है, सिक्किम से किस राज्य की सीमा सटी हुई है, ये प्रश्न पूछा गया था। तो पश्चिम बंगाल जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि एकमात्र राज्य है सिक्किम से सटा हुआ। ठीक है, चलिए एक प्रश्न है दोस्तों, जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी। तो दोस्तों जन धन योजना की शुरुआत जो हुई थी 28 अगस्त 2014 को, लेकिन दोस्तों इसकी घोषणा जो है प्रधानमंत्री जो है 15 अगस्त 2014 को कर दिए थे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है। इंदिरा सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो ये दोस्तों नर्मदा नदी पर स्थित है, खंडवा जिला मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के खंडवा जिला में स्थित है और नर्मदा नदी पे। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है। राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है, तो दोस्तों राज्यसभा की अध्यक्षता उपराष्ट्रपति करता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन है। पृथ्वी के सबसे नज़दीकी तारा कौन है, तो सूर्य जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं। तो दोस्तों रेड क्रॉस के जो है संस्थापक यहाँ पे 5 लोगों का नाम मुझे मिला है। इनमें से आपके ऑप्शन में कौन दिया था ये आप लोग बताइए। हेनरी डुनांत, उसके बाद गुइलोमे हेनरी डफोर, उसके बाद लुइस आपिया। ठीक है, उसके बाद गुस्टेव मोयनीर और उसके बाद जो दोस्तों लास्ट नाम है थियोडोर मोनोयर। ठीक है, तो इनमें से कोई भी आपके ऑप्शन में दिया था वही आपका राइट आंसर होगा। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इनमें से कौन सा आपके ऑप्शन में दिया हुआ था। एक प्रश्न आया था कि आधुनिक विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, या फिर आधुनिक विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है। तो दोस्तों ये गैलीलियो को कहा जाता है आधुनिक विज्ञान का जनक। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि मगध की राजधानी कौन थी। मगध की राजधानी का नाम पूछा था, तो दोस्तों ये पाटलिपुत्र हो जाएगा मगध की राजधानी। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि अशोक के कलिंग युद्ध किस अभिलेख से लिया गया है, या फिर किस अभिलेख में लिया गया है। तो दोस्तों ये 13वें अभिलेख में लिया गया है अशोक के कलिंग युद्ध। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि वंदे मातरम पत्रिका किसने लिखी है। वंदे मातरम पत्रिका किसने लिखी है, तो श्री अरविंद ने लिखी है। और दोस्तों इसका प्रकाशन जो है पहली बार जो है 1905 में हुआ था। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रकार का वन पाया जाता है। तो दोस्तों ये कोणधारी नुकीली पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, लेकिन दोस्तों ये कंफर्म नहीं है दोस्तों कि ये आपके ऑप्शन में दिया था या फिर नहीं। और दोस्तों पर्वतीय क्षेत्र में बहुत प्रकार के जो है पेड़ पाए जाते हैं, तो ऊंचे स्थानों का पूछा था या फिर नीचे स्थानों का पूछा था, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर सिर्फ ये अगर आपके ऑप्शन में दिया होगा तो ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि राष्ट्रीय राजमार्ग 2 कितने राज्यों को जोड़ता है। तो दोस्तों ये 4 राज्यों को जोड़ता है। अगर आपसे संख्या पूछा गया होगा दोस्तों तो ये 4 राज्यों को जोड़ता है। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये 4 राज्यों को जोड़ता है। कौन कौन से राज्य, असम, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम को जोड़ता है। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का तीसरा राज्य कौन है। तो दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का तीसरा राज्य बिहार है, पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है और दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र है। एक प्रश्न आया था दोस्तों कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो दोस्तों इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं तो काफ़ी मोटिवेशन मिलता है, तो इसलिए लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि सरकरिया आयोग किसके लिए बनाया गया था। दोस्तों ये एग्जैक्ट प्रश्न मुझे नहीं मिला है, बाकी आप लोगों से क्या पूछा था ये कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर बात करें तो ये दोस्तों केंद्र और राज्यों के बीच वर्तमान व्यवस्थाओं के कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए बनाया गया था। ठीक है, चलिए एक प्रश्न आया था दोस्तों कि यहाँ पे दोस्तों इसको 1957 कर लीजिए। ठीक है, ये 1957 का पूछा था, यहाँ पे इसको ब्लैंक कर लीजिएगा दोस्तों। 1957 में जो है सोवियत संघ द्वारा कौन सा मिसाइल लॉन्च किया गया था या फिर यान लॉन्च किया गया था, ऐसा करके पूछा था। तो दोस्तों जो सोवियत संघ द्वारा 1957 में लॉन्च किया गया था स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था। तो स्पुतनिक 1 जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा।
एक प्रश्न आया था दोस्तों कि एलईडी बल्ब किस योजना के तहत मिलता है। एलईडी बल्ब जो है किस योजना के तहत मिलता है, तो ये ग्राम उजाला योजना के तहत एलईडी बल्ब मिलता है। तो दोस्तों इतने सारे प्रश्न मुझे मिले थे। ये वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाइए। चलिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।